हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब-जब टाइम मिलता है, कभी परिमल सर, कभी मैं क्लास लेते रहते हैं। और अब कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है पढ़ाई से थोड़ा-थोड़ा हट गए हों। तो एक खुशखबरी ये है जो रोज़ अखबारों में चल रही है कि केसेस कंपैरेटिवली घटते जा रहे हैं पहले के मुकाबले। मई की स्टार्टिंग जो बहुत भयावह स्थिति दिखा रही थी भारत में, वो धीरे-धीरे कमी आती जा रही है। ऐसा नहीं है कि कंडीशंस एकदम से बदल गई हैं, लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ों में बदलाव आएगा और ज़िंदगी फिर से उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जून आते-आते चीज़ें पहले की तरह धीरे-धीरे ट्रैक पर आ जाएँ और फिर से वही रौनक समाज में दिखने लगे, जो आज से डेढ़ 2 महीने पहले हुआ करती थी। कोरोना क्या है, कैसे बढ़ती है, एग्ज़ैक्टली कारण अभी तक कुछ भी रिसर्च में सामने नहीं आया, तो सिर्फ़ एहतियात ही बरता जा सकता है। अब हो सकता है 2 महीने बाद फिर वैसा ही लगे कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इतनी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रेडिक्शंस पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे लेकिन खाली बैठना भी बेवकूफ़ी है, इसलिए पढ़ाई से ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि जब भी परिस्थितियाँ ठीक होंगी, नॉर्मल होंगी, तो एग्ज़ाम्स फिर से स्टार्ट होंगे और जब एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप ये लगा लीजिए पेपर पास वो कर पाएँगे, जो लोग एक अच्छी तैयारी इस टाइम पर भी कर रहे हैं। इस दौर में जो मेहनत कर रहा है, वो रिज़ल्ट देगा और जो इस टाइम आराम परस्त जीवन जी रहा है कि कोरोना है, अब दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो उसकी आँखों पे से पर्दा तब उठेगा जब बिल्कुल एग्ज़ाम सामने आ जाएगा और वो दौर फिर पढ़ने पॉसिबल नहीं होगा कि वो पढ़ने की दौड़ में उनकी बराबरी कर पाएँ, जो इस दौर में भी पढ़ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, बहुत सारे साधन हैं पढ़ाई से जुड़ने के, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से उसको पढ़ाई से जुड़े रहना चाहिए। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो ऐप से पढ़ लें, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यूट्यूब बहुत बड़ी चीज़ है। किताबें इनफैक्ट सबसे बेहतर चीज़ हैं और चीज़ें गूगल पे से भी निकाली जा सकती हैं। तो बहाने अब सिर्फ़ उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल ही निठल्ले हैं। जिनके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है, उनके लिए बहाना अब नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब सिर्फ़ अगर कमी है तो आपके पार्ट पर है, अगर आप नहीं नौकरी लग पाते, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी होगी तो आपका नंबर नहीं आएगा। अगर आप मेहनत अच्छी खासी कर लेंगे, तो लिस्ट में आपका नंबर कहीं न कहीं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा। इस कोरोना ने एक चीज़ तो क्लियर की कि फाइनली सबसे ज़्यादा सेफ जो हैं, वो लोग हैं जिनका काम-धाम सरकारी नौकरी के हिसाब से, जिनके घर में आराम से वो जीवन जी रहे थे। प्राइवेट सेक्टर वाले जो लाखों कमा रहे थे, उनकी भी नौकरियाँ हाथ से चली गई हैं। आप इस दौर में देखिए, पिछले साल देखिए, न जाने कितने लोग बेरोज़गार हो गए, अच्छा खासा कमाते हुए लोग। जिन लोगों ने लोन्स ले रखे थे, ईएमआईज़ भरा करते थे, आज उनके कमाने-खाने के साधन लगभग खत्म हो गए। या बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो बहुत कम, जिनकी सैलरी में कटौती की गई है। क्या करें, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कटौती करना गलत है। परिस्थितियाँ जैसी होंगी वैसा ही तो समाज रुख लेगा। लेकिन इस टाइम पे भी गवर्नमेंट जॉब वाले सबसे सेफ रहे, क्योंकि उनकी सैलरी चाहे वो घर बैठे या उन्होंने घर से कुछ भी काम किया या नहीं किया, एज़ इट इज़ आती रही। तो सबसे पहली प्रायोरिटी एक आम इंसान को रखनी चाहिए। ये पहली चीज़ तो ये बातें उनके लिए हैं जो अपने आप को समझता है कि मैं नॉर्मल परिवार से हूँ। अगर कोई टाटा, बिड़ला, अंबानी टाइप के लोग यहाँ हैं, तो उनके लिए क्लास किसी काम की नहीं है। ये जितनी बातें बताई जाती हैं, ये एक लोअर मिडिल क्लास समझ के, कि जिनके घर में कमाने-खाने का कहीं 40,000 आते हैं, कहीं 50,000, कहीं 20,000, किसी-किसी के घर में हो सकता है, मुझे सुन जो रहे हो, 10,000, 8,000, 5,000 से भी घर में गुज़र-बसर करनी पड़ती हो। तो जो ये बातचीत करते हैं ना हम, ये हम उस तबके को ध्यान में रख के करते हैं, जिससे हम खुद भी जुड़े हुए थे। हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह के थे कि एक सैलरी पर हमारे पूरे परिवार पलते थे। आप परिमल सर का बैकग्राउंड अच्छी तरह जानते हैं, खेती करने वाले परिवार से वो संबंध रखते हैं, तो उनकी दिक्कतें हमें पता हैं। हमने बचपन से उसी माहौल में अपना जीवन काटा है, इसलिए उनको फ़ोकस करके हम यहाँ बातचीत करते हैं। हम यहाँ उनके लिए बिल्कुल बातचीत नहीं करते जिनके पेरेंट्स बहुत रिच हैं या जो एक अमीर रिच स्ट्रैटा को बिलॉन्ग करते हैं। तो जो एवरेज परिवार का है, जिसकी इनकम बहुत छोटी है, पिताजी मज़दूरी करते हैं, किसान हैं, कोई छोटी-मोटी नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी छोटी नौकरी पर ही हों, उनके लिए लाइफ़ में सेट होना बहुत ज़रूरी है और उनको सेट करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान दे सकती है, वो उनकी मेहनत है, उनकी पढ़ाई है। सही दिशा में की गई मेहनत उनको कामयाब बनाती है।